Hello guys, welcome to Ansu Biology Education Center. I am Ansu Raj Gupta. Today in this video we will discuss about objective of human reproduction which is based on बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड 2023 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। इस प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पम्प पेनिट्रेटेड थ्रू जोना पेलिसीडा विद द हेल्प ऑफ। स्पम्प जो है वो पेनिट्रेट होता है जोना पेलिसीडा के थ्रू विद द हेल्प ऑफ, मतलब कैसे होता है, किसकी मदद से होता है। तो सेक्रीशन फ्रॉम एक्रोजोम से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, या फिर नेक विथ सेंट्रॉइड, या फिर बोथ ए एंड बी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेक्रीशन फ्रॉम एक्रोजोम। ऑप्शन क्या हो करेक्ट है? सेक्रीशन फ्रॉम एक्रोजोम। सेक्रीशन फ्रॉम एक्रोजोम ये करेक्ट आंसर है। आप लोग पढ़े होंगे एक्रोजोम रिएक्शन में, जब जोना स्पम्प जो है वो बाइंड करता है जोना पेलिसीडा के रिसेप्टर के साथ, वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कौन से लेयर से फॉर्म होता है? तो आपका ऑप्शन है इक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मीसोडर्म। क्या हो जाएगा? मीसोडर्म। इक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है, कॉर्निया का फॉर्मेशन होता है। वहीं इंडोडर्म की अगर बात की जाए तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बनेंगे, थायरॉयड, पैराथायरॉयड ये सभी बनते हैं, मिडिल ईयर भी बनता है। वहीं मीसोडर्म में ये कनेक्टिंग डर्म के नाम से भी ये जाना जाता है। कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू भी इसमें ओरिजिनेट होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पम्प कंटेंट। मिडिल पीस में मैमेलियन स्पम्प जो है वो क्या कंटेंट करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो ऊपर में ही होता है, तो ये तो गलत होगा। वैक्यूल ये भी गलत होगा, होता ही नहीं है। सेंट्रियोल भी ऊपर में होता है। आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो बच गया माइटोकॉन्ड्रिया। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड। अब गैमीट बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मायोसाइट्स, या फिर साइटोकाइनेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट फॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमेन इज फ्रोजन इन लिक्विफाइड नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेटर, आइस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। इसको फ्रोजन जो है वो लिक्विफाइड नाइट्रोजन में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है, और आइस में भी किया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट्स। ह्यूमन गैमीट्स में क्रोमोसोम जो है वो कितना होता है? 21, 44, 46, या फिर 23। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा? 23, ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल इज। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल इज, ऑप्शन है सेल साइकिल, मियोसिस, सिनगेमी, या फिर माइटोसिस। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिनगेमी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सिनगैमी हो जाएगा। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल को तो ही कहते हैं गैमीट भी तो होता है हैप्लॉइड सेल, तो यहाँ पे किसका फ्यूजन हो रहा है, तो गैमीट का हो रहा है। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर कर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। हैप्लॉइड सेल यहाँ पे गैमीट्स है, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन हो रहा है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उसको सिनगैमी भी बोलते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनगैमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन ए मैमल फोर। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में चला जाता है, क्यों, इसका रीज़न तो कुछ होगा ना, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के लिए या फिर डेवलपमेंट ऑफ वाइसरल ऑर्गन के लिए। आपका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट के लिए ये स्क्रोटम में टेस्टिस चला जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी नहीं, क्योंकि जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म प्रोड्यूस एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस फॉर डिसॉल्विंग एग्स कवरिंग इट इज कॉल्ड। ऑप्शन है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिडेज या फिर डाइस्टेज या फिर एंड्रोगैमन। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो है आप लोगों को पढ़ना था एक्रोसोम रिएक्शन में। सो ये जो है हाइलुरोनिक एसिड जो है ये एंजाइम नहीं है, ये जो है हाइलुरोनिडेज जो है ये एंजाइम है, यही जो है वो सेक्रेट करता है हाइलुरोनिक एसिड को सेक्रेट करता है। और एंजाइम कौन है, तो हाइलुरोनिडेज ये एंजाइम है। सो ये जो है करेक्ट आंसर है। आप लोगों को इसको एक्रोसोम रिएक्शन में पढ़ना है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, एंट्रम इज कैविटी ऑफ। ऑप्शन है ओवरी, ब्लास्टुला, ग्राफियन फॉलिकल या फिर ग्रास्ट्रुला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ग्राफियन फॉलिकल्स। एंट्रम जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल में होता है, ओवरी में एंट्रम नहीं होगा, ब्लास्टुला एज में भी नहीं होता है और गैस्ट्रुला में भी नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन अ फीमेल्स डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल में जो डेवलप होता है वो कौन से हार्मोन से होता है, रिलैक्सिन से, एस्ट्रोजन से, प्रोजेस्टेरोन से या फिर नन ऑफ दिस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एस्ट्रोजन है, ये आपको 10 में भी पढ़ना था। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ए फीमेल जो है वो डेवलप होता है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम और ओव्यूलेशन को कौन सा हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको करने के लिए, FSH, LTH, ICSH या फिर LH। तो आप लोगों को बता दूं इस चैप्टर में FSH और LH के बारे में ही पढ़ना है, LTH और ICSH जो है वो नहीं आया है पढ़ने के लिए। सो ये दो में से कोई एक हो जाएगा, दो ऑप्शन तो ऐसा ही आपका डिस्कार्ड है। सो अब इसका आंसर जो है वो हो जाएगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन और डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में। अब नेक्स्ट है, हार्मोन्स कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। हार्मोन्स जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, तो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन, FSH या फिर LH या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे
आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ईस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच ये जो है तीनों के तीनों हार्मोन्स जो हैं वो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। एक प्रोजेस्टेरॉन भी है वो भी कंट्रोल करता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन नहीं दिया हुआ है, तो ईस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच ये सही आंसर है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी होता तो चारों ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से किसी एक को हटाकर वहाँ प्रोजेस्टेरॉन अगर रख देता तो वो भी आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दिस में ही जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है द रिलीज ऑफ एग का रिलीज हो रहा है कहाँ से? ओवरी से। अब ओवरी से जो हो रहा है वो भी फीमेल ह्यूमन में ओवरी जो है उससे एग रिलीज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ओव्यूलेशन है। रिलीज ऑफ एग होता है उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। गेस्टेशन नहीं होगा, गेस्टेशन में जर्म लेयर्स बनता है जिस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। सो ये ओव्यूलेशन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर लैडिक सेल फाउंड इन, अब लैडिक सेल्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? लीवर में, टेस्टिस में, किडनी में या फिर इंटेस्टाइन में। तो लैडिक सेल जो है वो टेस्टिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ओव्यूलेशन रेगुलेट बाय विच हार्मोन्स। ओव्यूलेशन जो है वो कौन से हार्मोन से रेगुलेट होता है? TSH, ADH, ACTH या फिर FSH एंड LH। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है FSH एंड LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करता है ओव्यूलेशन को। अब नेक्स्ट है सर्टोली सेल प्रेजेंट इन। सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में, टेस्टिस में, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में तो या फिर ओवरी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो टेस्टिस हो जाएगा। सर्टोली सेल्स जो होता है वो टेस्टिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टेशन पीरियड इन ए ह्यूमन फीमेल। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो ह्यूमन फीमेल में कितने दिनों या फिर कितने मंथ का होता है? 30 डेज या फिर 9 मंथ या 4 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 9 मंथ। 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज। ब्लास्टुला का कैविटी इसमें से कौन है? ब्लास्टोसिल, होमोसिरिन या फिर होमोसिल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल कैविटी ब्लास्टुला में होता है। ब्लास्टोसिल कैविटी जो है वो ब्लास्टुला में होता है। इन ए मैमल्स मेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन। मैमल्स में मेल हार्मोन्स जो होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में, टेस्टिस में या फिर किडनी में या फिर लंग्स में। टेस्टिस यहाँ पे, तो मेल हार्मोन्स जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। किस में प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट है एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड ऑफ मैन इज। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड या फिर ऑल ऑफ दिस। इसमें पूछा जा रहा है मेल में एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड जो है वो कौन है? तो आप लोगों को बता दूं ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो है ये तीनों के तीनों एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड ऑफ ए मैन, मतलब मैन में ये तीनों ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था? ऑल ऑफ दिस, तीनों प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड। अब ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्म, ओवम, ओविडक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओवम। क्या हो जाएगा? ओवम। ओवम जो है वो ओवरी प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड। कहने का मतलब है यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे दो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यूट्रस जो है वो सिंगल है या डबल है या फिर ट्रिपल है? तो आपका आंसर क्या होगा? यूट्रस जो होता है वो सिंगल, एक ही यूट्रस एक फीमेल बॉडी में होता है। सो यूट्रस को हम और क्या कहते हैं? फिब्रिया, इस्थमस या फिर एम्प्यूला या फिर बूम्ब। तो आपका करेक्ट आंसर है बूम्ब। एम्प्यूला और इस्थमस जो है वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, वहीं फिब्रिया जो है वो इनफंडिब्यूलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूम्ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज। अब ओविडक्ट का लास्ट पार्ट क्या है? इस्थमस, फिब्रिया, इनफंडिब्यूलम या फिर एम्प्यूला। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया फिब्रिया जो होता है वो इनफंडिब्यूलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो ये तो ओविडक्ट का पार्ट भी नहीं है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। एम्प्यूला बिटवीन में होता है, इनफंडिब्यूलम फ्रंट में होता है, और वहीं इस्थमस जो होता है वो लास्ट में होता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इस्थमस। क्या हो जाएगा? इस्थमस। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि लास्ट पार्ट ओविडक्ट का यही है। एम्प्यूला मिडिल पार्ट है, इनफंडिब्यूलम जो होता है वो फ्रंट, पहले आगे वाले पार्ट को कहते हैं इनफंडिब्यूलम, उसी में होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं फिम्ब्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इनफंडिब्यूलम। सेम क्वेश्चन आ गया, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर हो जाएगा फिम्ब्रिया। एम्प्यूला, इनफंडिब्यूलम और इस्थमस ये तीनों जो है वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर फिब्रिया। अब नेक्स्ट है, यूट्रस इज रिलेटेड टू। अब यूट्रस जो है वो रिलेटेड किससे है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। क्या वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है? ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से? तो ये करेक्ट है। प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से? ना। तो ऑल ऑफ दिस होगा नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या हो जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंटेरियर पोर्शन ऑफ अ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक अ स्ट्रक्चर नोन एज। अब एंटेरियर पोर्शन जो होता है स्पर्म का वो कवर होता है कौन से ऐसे स्ट्रक्चर से? ऑप्शन है एक्रोसोम, एपिसोम या फिर एस्कोसोम या फिर मिसोसोम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम से स्पर्म जो होता है वो कवर्ड होता है। एपिसोम, एस्कोसोम, मिसोसोम ये तो स्पर्म में होता ही नहीं है, तो ऐसा ही ऑप्शन डिस्कार्डेड है। डायरेक्टली ऑप्शन आप छाट सकते हैं। एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, एपिसोम, एस्कोसोम, मिसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। सो आपका करेक्ट आंसर है एक्रोसोम। अब नेक्स्ट है, मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम द। मिल्क जो है वो कहाँ से निकलता है? मैमरी डक्ट से, मैमरी ग्लैंड से या फिर मैमरी डक्ट या फिर लैक्टिफेरस डक्ट से? तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मैमरी ग्लैंड मार देते हैं। आपका सही है, लेकिन यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट होगा। लैक्टिफेरस डक्ट से ही निकलता है, ये एक्चुअली जो है ये करेक्ट होगा। ऐसे अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको चेंजिंग रहता, डायरेक्टली सिर्फ मेमोरी ग्लैंड दे देता और फिर 2-3 ऑप्शन अलग से दे देता, सो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मेमोरी ग्लैंड हो जाता, लेकिन लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जो होगा वो आंसर जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट होगा। अब नेक्स्ट है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में या फिर बैक रीजन में या फिर थोरैसिक रीजन में या फिर नन ऑफ दिस में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पेल्विस रीजन। क्या है? पेल्विस रीजन।
पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। कहाँ पे होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पेल्विस रीजन में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स विच सिंथेसाइज एंड सेक्रीट टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा मतलब सेल है जिससे टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स जो एंड्रोजन हो है वो सेक्रीट होता है। तो जर्म लेयर से, सर्टोली सेल से, या फिर लैडिक सेल से, या फिर नन ऑफ दिज से। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लैडिक सेल। लैडिक सेल से हो जाएगा। जर्म सेल तो होता ही नहीं है, नन ऑफ दिस यहाँ होगा नहीं। सर्टोली सेल और लैडिक सेल हो, इन दो में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे बचा। दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। तो अब सर्टोली सेल जो होता है वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। सो सर्टोली सेल होगा नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैडिक सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं ओवरीज आर फाउंड इन। ओवरीज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब नेक्स्ट देखते हैं द ग्रैंड्यूलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमरी डक्ट, मेमरी ग्लैंड, मेमरी लोब्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है वो 15 से 20 लोब्स में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? 15 से 20 लोब्स में डिवाइड होता है। 15 से 20 लोब्स में डिवाइड होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड, या फिर स्पर्मिएशन। अब मेल जर्म सेल मेल गैमीट को कहते हैं। तो मेल गैमीट प्रोड्यूस स्पर्म। मेल गैमीट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्पर्म। तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया, मेल गैमीट के जगह पे आपको मेल जर्म सेल दे दिया गया। सो आंसर तो सेम ही होगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे गैमीट्स को जर्म सेल यहाँ पे लिख दिया गया है। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ हेड, सो बॉडी, हेड, टेल, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर है स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन जो होता है वो स्टिमुलेट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, सेमेन, एक्रोसोम, या फिर oogenesis। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है oogenesis। डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है, सेमेन मेल में, एक्रोसोम भी तो मेल में ही है। सो डायरेक्टली आपका क्या ऑप्शन यहाँ पे बच गया? oogenesis। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? oogenesis। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं? स्पर्म, ये होगा नहीं। मिनैर्की, तो मिनैर्की जो है वो करेक्ट आंसर है। ओवम भी होगा नहीं, तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मिनैर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनैर्की हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स आकर। ग्राफियन फॉलिकल्स आकर कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैलोसम, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या आंसर है? कॉर्पस ल्यूटियम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं विच इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जायगोट, ओवरी, स्पर्म, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जायगोट। ये हैप्लॉयड होता है, ये भी हैप्लॉयड होता है, और ऑल ऑफ दिस फिर होगा नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे बचा एक, वो है जायगोट। तो जायगोट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरी, स्पर्म, टेस्टिस, या फिर किडनी। तो मेल हार्मोन्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से। टेस्टिस से होगा। ये दोनों तो डिस्कार्ड है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ ये खुद हार्मोन्स है।
खुद ये हार्मोन्स है, ओवरी जो है वो फीमेल हार्मोन्स होता है, स्पर्म जो है वो मेल हार्मोन ये खुद है, तो होगा ही नहीं। किडनी भी नहीं होगा क्योंकि किडनी से प्रोड्यूस होता नहीं है। सो आपका एक ऑप्शन बचा टेस्टिस, तो टेस्टिस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोजोम इज द पार्ट ऑफ। अब एक्रोजोम जो है वो किसका पार्ट है? हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, या फिर टेल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, या फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। हेड जो होता है उसी में पाया जाता है, सॉरी ये जो है हेड में जो होता है वो एक्रोजोम जो होता है वो पार्ट है। ये एक्रोजोम जो है वो किसका पार्ट है? हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ स्पर्म इंटर फर्स्ट। कौन सा जो स्पर्म का पार्ट है वो फर्स्ट इंटर करता है और पेनिट्रेट करता है ओवम में। पेनिट्रेट किसको करता है? ओवम को। ऑप्शन है हेड, एक्रोजोम, मिडिल पीस, या फिर टेल। तो सबसे पहले जो है एक्रोजोम इंटर करता है। कौन इंटर करता है? एक्रोजोम इंटर करता है। उसके बाद जो है वो कोई जाएगा, सबसे पहले एक्रोजोम, क्योंकि फ्रंट का जो कैप जो होता है ना, कैप लाइक स्ट्रक्चर, वो एक्रोजोम है और उसी के वही एक्रोजोम जो है वो पहले इंटर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पर्म्स और रिलीज इन वन इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में कितना स्पर्म जो है वो रिलीज होता है? 1 मिलियन स्पर्म, 200 मिलियन स्पर्म, 500 मिलियन स्पर्म, या फिर 110 मिलियन स्पर्म। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 200 मिलियन स्पर्म। कहीं कहीं 300 मिलियन स्पर्म भी लिखा हुआ रहता है, वो भी कहीं कहीं सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव फेज एज ऑफ गर्ल। अब गर्ल का रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो कब से कब तक होता है? 13 to 60, 15 to 100, या फिर बर्थ टू डेथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 13 to 60। 13 से 60 साल के बीच में एज जितना भी आता है वो सब के सब रिप्रोडक्टिव फेज ही होता है गर्ल्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, या फिर हाइमन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन उसमें कहाँ पे होता है? इस्थेमस में, या फिर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में, या फिर एम्पुलरी में, या फिर ऑल ऑफ दिस में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। कहीं कहीं एम्प्यूला ही सिर्फ रहता है तो एम्प्यूला भी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो प्लीज़ आप इसे ही चूज करिएगा। किसे चूज करिएगा? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन को ही चूज करिएगा, एम्प्यूला को नहीं करिएगा। मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है। हाउ मेनी पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड इन oogenesis। oogenesis में कितने पोलर बॉडी बनते हैं? 3, 2, 1, 0। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 2। 2 पोलर बॉडी बनता है। कितने बनते हैं? 2 पोलर बॉडी oogenesis में बनता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रायो कंटेनिंग 8 सेल इज कॉल्ड मोर्यूला स्टेज, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्ट्यूला, या फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मोर्यूला। 8 सेल स्टेज को मोर्यूला कहते हैं, 8 to 16 स्टेज को मोर्यूला, 64 स्टेज को कहते हैं ब्लास्ट्यूला। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग नॉर्मल डेज। नॉर्मल डेज में कौन सा हार्मोन्स जो है वो रिलीज नहीं होता है? LH, FSH, HCG, या फिर एस्ट्रोजन। यहाँ पे HCG जो है
वो लाइक एक्ट लाइक ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये LH के जैसा ही एक्ट करता है। और HCG हार्मोन जो होता है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो सेक्रीट करता है। कौन सेक्रीट करता है? HCG को, ट्रोपोब्लास्ट। यही जो है वो नॉर्मल डेज में रिलीज नहीं होता है। क्या रिलीज नहीं होता है? HCG जो है वो नॉर्मल डे में रिलीज नहीं होता है। ये जो है इसका काम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मेंटेन करता है। HCG ये इसी का काम है। और तो और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंज जो होता है ना, फिजियोलॉजिकल चेंज और बिहेवियरल चेंज जो होता है वो किस में? तो प्रेग्नेंट वोमेन में, उसी में ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। जैसे में मूड स्विंग्स हो जाए, नौसिया आना, ये सब जो होता है, स्लीपनेस होना, ये सब जो होता है वो सब HCG का काम होता है, HCG का काम होता है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HCG। हार्ट इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रायो आफ्टर, एम्ब्रायो में हार्ट जो है वो कब बनता है? 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ या फिर 9 मंथ? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1 मंथ, 1 महीने में। अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ जो होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, बर्थ या फिर पार्चुरेशन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो होता है वो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, इम्प्लांटेशन तो भी नहीं होगा, बचा एक बर्थ और पार्चुरेशन। सो यहाँ पे आंसर जो है वो पार्चुरेशन हो जाएगा, बर्थ नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रायो फॉर्म्स 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर या फिर 4 लेयर? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 3 लेयर। इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीसोडर्म, ये 3 लेयर को बनाता है। अब नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय एस्ट्रोजन, LH, एंड्रोजन या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एंड्रोजन। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय एंड्रोजन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस बाय अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसमें मिस्टेक है। इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ एग होगा। क्या होगा? एग होगा, टोटल नंबर ऑफ एग होगा। टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये करेक्ट क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एग्स जो है वो अब पूरी लाइफ टाइम में फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है, 40 या फिर 400 या फिर 500 या फिर 1400? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 400, 400 एग्स। कितने एग्स? 400 एग्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब पूरी जीवन में 400 एग्स को जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जो फॉलोइंग, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो दिया गया है उसमें से वो इंक्लूड IVF में नहीं है। इंट्रासेलुलर स्पम्प इंसेमिनेशन, यहाँ पे तो ये होगा आंसर करेक्ट। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ये भी
करेक्ट है, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है ये ऑप्शन गलत है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है वो गलत है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस गलत होगा, ये आईवीएफ में इंक्लूडेड नहीं है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हम इस चैनल पे हर एक तरह का ऑब्जेक्टिव जितना भी पॉसिबल होगा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो सब मैं कराऊंगा। सो प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।